हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मैग्नेटोसोम्स। देखिए, नेचर में कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जिनके अंदर क्या होता है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, टीनी मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटोसोम्स। ये जो मैग्नेटोसोम्स होते हैं उस बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं कि जो अर्थ का, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जिस एनवायरनमेंट में रह रही है वहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड कर सके। ठीक, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए, और ऐसी जो बैक्टीरिया की स्पीशीज जिनके पास ये मैग्नेटोसोम्स वाला स्ट्रक्चर होता है, हम उन्हें कहते हैं मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया। मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया देखिए ऐसी दिखती हैं कुछ, ठीक है, स्पाइरल थोड़ा रहता है इनका बॉडी। और ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, छोटे छोटे है ना, सर्कुलर में चेन एक दिख रही है ना, ये होती है मैग्नेटोसोम्स की चेन। अगर एक मैग्नेटोसोम की चेन को आप देखें, मतलब एक मैग्नेटोसोम को अगर आप देखें तो कुछ ऐसा नज़र आता है। बाहर एक मैग्नेटोसोम की मेम्ब्रेन होती है और ये होता है मैग्नेटोसोम का क्रिस्टल। ठीक है, तो यानी मैग्नेटोसोम क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक, जो चेन के फॉर्म में मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो मैग्नेटोसोम की पूरी चेन है वो बनी हुई कैसे है, तो एक्टिन लाइक फिलामेंट के द्वारा ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट है ये चीज़ ना कि ये जो मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया है, तो इसके अंदर ये जो मैग्नेटोसोम प्रेजेंट है, मैग्नेटोसोम की चेन प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये क्या कर पाता है, अपने एनवायरनमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से ये खुद को क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, ओरिएंट करता है। मतलब अगर नॉर्थ साउथ पोल ऐसा कुछ चल रहा है हमारा, तो ये बैक्टीरिया क्या कर देगी, खुद को ऐसे अपने आप को ओरिएंट कर लेगी, अलाइन कर लेगी। वहीं अगर नॉर्थ पोल कुछ ऐसा होगा तो बैक्टीरिया फिर से खुद को इस डायरेक्शन में क्या कर लेगी, अलाइन कर लेगी, इस पोल पे अलाइन कर लेगी। तो ये हो गया मैग्नेटोसोम और मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया। ठीक, ये जो मैग्नेटोसोम है इनका मेन जो इंग्रेडिएंट है, कह सकते हैं ना, मेन कॉम्पोजिशन, वो होता है मैग्नेटाइट Fe3O4। मैग्नेटोसोम की कई सारी एप्लीकेशंस हैं और जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक मैग्नेटोसोम का ओवरव्यू है। हम देखते हैं कि और क्या क्या बातें हैं जो हम जान सकते हैं मैग्नेटोसोम के बारे में। तो देखिए, मैग्नेटोसोम्स क्या होते हैं, मैग्नेटोसोम्स आर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सर्टेन बैक्टीरिया। मैग्नेटोसोम ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया की स्पीशीज में मिलते हैं। दे आर लाइक टीनी मैग्नेट इनसाइड द सेल ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये कैसे, ये मैग्नेटोसोम छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल पे साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, ठीक, वो भी चेन के फॉर्म में। These magnetism help the bacteria sense and respond the magnetic field in their environment। तो ये जो मैग्नेटोसोम्स होते हैं इस बैक्टीरिया को क्या हेल्प करते हैं कि वो जिस एनवायरनमेंट में है उस एनवायरनमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सेंस कर सके और उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड कर सके। उसी मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक पोल के हिसाब से वो बैक्टीरिया क्या करती है, खुद को रिस्पॉन्ड कर लेती है। और इसीलिए हम इन बैक्टीरिया को लिविंग मैग्नेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इट्स लाइक अ हैविंग अ बिल्ट इन कंपास। ये एकदम बैक्टीरिया की जो बॉडी है, जो सेल है, एकदम उस पर एक बिल्ट इन कंपास की तरह काम करती है। यहाँ पे एक और डेफिनेशन लिखी गई है मैग्नेटोसोम्स की, कि मैग्नेटोसोम्स क्या होते हैं, कि मैग्नेटोसोम्स इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये और ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है कि मैग्नेटोसोम क्या होती है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज होती है। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर पाई जाने वाली ऑर्गेनेलीज होती है। फाउंड इन मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया, मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के अंदर होती है। दैट अलाउज देम टू सेंस एंड अलाइन देमसेल्फ अलोंग अ मैग्नेटिक फील्ड। और यही मैग्नेटोसोम जो होते हैं उस मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया को अपने एनवायरनमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, उसको सेंस करने के लिए और रिस्पॉन्स करने की जो पावर है उसको देते हैं। और ये जो एबिलिटी है ना मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया की, कि अपने एनवायरनमेंट में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करना और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी होती है उसको कहा जाता है मैग्नेटोटैक्सिस। ठीक, चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट क्या है कि मैग्नेटोटैक्टिक जो बैक्टीरिया है वो बिलोंग करती हैं एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो सिंथेसाइज करती है आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स कवर्ड बाय बायोलॉजिकल मटेरियल दैट आर कॉल्ड मैग्नेटोसोम्स। तो
वही इधर उधर करके बात बताया गया है कि मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया ऐसी बैक्टीरिया के ग्रुप से बिलोंग करती हैं जो आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स क्या करती है, सिंथेसाइज करती है, और वो एक बायोलॉजिकल मटेरियल से कवर्ड होती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटोजोम्स। यानी मैग्नेटोजोम्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये इंट्रासेलुलर होती है पहली बात तो, फिर मेम्ब्रेन बाउंड होती है, टिनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर चेन लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, ठीक है, और एक्टिन लाइक फिलामेंट से ये जुड़े होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। इतनी सारी बातें हो गई मैग्नेटोजोम्स के बारे में और मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया के बारे में। और दे हैव अट्रैक्टेड मच अटेंशन फॉर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन। और ये जो मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया है, मैग्नेटोजोम्स हैं, ये बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे वाइडली यूज़ की जाती हैं। इनकी एप्लीकेशन के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ या फिर कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि मैग्नेटोजोम्स जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले कि जो मैग्नेटोजोम्स होती हैं वो मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स होती हैं। सबसे पहली बात तो ठीक है, नैनो पार्टिकल्स मतलब नैनो स्केल पे होंगी, 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में से, नैनोमीटर के बीच में, जो क्या करती हैं, बहुत ही एक नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो रेंज है उसमें होती है वो, और एंड यूनिफॉर्म मॉर्फोलॉजी व्हेन द मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया आर कल्टिवेटेड इन ऑप्टिमम कंडीशन। जब देखिए नेचर में तो एक तो मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया पाई जाती है, तो पाया जाती है वो एक्चुअली डीप ओशंस वगैरह में पाई जाती है, ठीक है। जब इनको कल्टिवेट किया जाता है इन बैक्टीरिया को, इसमें लैब में कल्टीवेट किया जाता है, ऑप्टिमम कंडीशन में किया जाता है, तो वहाँ पे उनको लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में ग्रोथ करवाया जाता है, और वहाँ पे जो हमें मैग्नेटोजोम्स मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, एक बहुत ही नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा साइज रेंज नहीं होती है, और क्या होता है, बहुत ही यूनिफॉर्म मॉर्फोलॉजी के होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम मॉर्फोलॉजी के हमें मिलते हैं जो मैग्नेटोजोम्स होते हैं, सेम कह सकते हैं मॉर्फोलॉजी से, मतलब यहाँ पे हम साइज शेप से कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब इन कंडीशन में आप उनको ग्रोथ करवाते हैं मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरियाज को, मतलब लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में, तो जो मैग्नेटोजोम साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, 10 नैनोमीटर से अप्रॉक्स 10 नैनोमीटर से तक होता है, और टिपिकली जो नॉर्मल जो होता है ना मैग्नेटोजोम्स का रेंज, तो वो 45 से 55 नैनोमीटर तक का होता है, जो मोस्ट कॉमनली स्पीशीज है मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरिया की उनमें। यानी कि नेचुरली जो पाई जाती है तो आप कह सकते हैं 45-55 नैनोमीटर तक की रहती है रेंज में। अगर आप उनको कल्टीवेट करते हैं कुछ ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर, तो 10 नैनोमीटर तक स्मॉल मैग्नेटोजोम्स मिल सकते हैं हमें, ठीक, लैब में। जो कोर होता है मैग्नेटोसोम का, वो उसमें क्या होता है, मैग्नेटाइट होता है, इसमें हमने बात की। मैग्नेटोसोम का जो कोर होता है मैग्नेटाइट होता है, और यही क्या करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है मैग्नेटाइट में, ठीक है। ये जो मैग्नेटोसोम का कोर है, मतलब मैग्नेटोसोम के कोर में क्या मौजूद है, मैग्नेटाइट मौजूद है, तो ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्योरिटी और क्रिस्टलिनिटी होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्योर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मैग्नेटोसोम्स होते हैं वो बहुत ही मतलब यूजली लार्ज सिंगल मैग्नेटिक डोमेन होते हैं नैनो पार्टिकल्स के, और ये एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं जो कि थर्मली स्टेबल होता है फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे, ठीक है। जो मैग्नेटोसोम होते हैं जब वो सिंगल मैग्नेटिक डोमेन नैनो पार्टिकल की तरह काम करते हैं तो वो थर्मली स्टेबल होते हैं फिजियोलॉजिकल टेम्परेचर पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मैग्नेटोसोम्स होते हैं वो चेन में अरेंज होते हैं, अभी हमने देखा स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया में चेन के फॉर्म में अरेंज होते हैं, और ये जो मैग्नेटोसोम्स होते हैं वो कवर्ड होते हैं बायोलॉजिकल मटेरियल से, और मेजोरिटी जो होती है वो किसमें होती है, लिपिड और प्रोटीन से कवर्ड होते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर तो लिपिड से कवर्ड होते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज़ में प्रोटीन से भी कवर्ड रहती है ये जो मैग्नेटोसोम्स होती है। स्ट्रक्चर में हमने देखा ना कि ये एक उनका मेम्ब्रेन रहता है और बीच अंदर हमारी क्या रहती है, मैग्नेटोसोम रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो बायोलॉजिकल कोटिंग है वो क्या करती है, रिजल्ट करती है नेगेटिवली चार्ज मैग्नेटोसोम में विथ अ गुड डिस्पर्सन इन वाटर। तो इस बायोलॉजिकल कोटिंग की वजह से क्या होता है कि जो मैग्नेटोसोम होता है वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है और चार्ज हो जाता है, और इससे क्या होती है, इसके अंदर एक कैपेसिटी आ जाती है पानी में गुड डिस्पर्स होने की, अच्छी तरह से डिस्पर्स होने की। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मैग्नेटोसोम है वो इजीली फंक्शनाइज, मतलब अगर आप उनको लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर रहे हैं तो अलग अलग केमिकल ग्रुप्स को यूज़ करके आप उनको अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब
स्पेसिफिक कंडीशन में उनको प्रिपेयर किया जाता है तो वो बहुत ही हाई बायोकम्पैटिबिलिटी और लो टॉक्सिसिटी, मतलब नेचर में कॉम्पैटिबल हो सके बायोलॉजिकल सिस्टम में, ऐसी वो प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं और लो टॉक्सिसिटी वाली प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं जब उनको स्पेसिफिक कंडीशंस में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटोसोम्स की। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन क्या क्या है मैग्नेटोसोम्स के। तो देखिए सबसे पहला जो एप्लीकेशन है वो है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। जो मैग्नेटोसोम्स हैं उनको क्या किया जाता है कि बॉडी में किसी स्पेसिफिक टिश्यू में किसी स्पेसिफिक सेल में ही क्या करना है, ड्रग पहुंचाना है, दवाई पहुंचानी है। तो उसके लिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए मैग्नेटोसोम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होती है, ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस इफिशियंसी बढ़ती है और साइड इफेक्ट जो होता है वो घटता है, रिड्यूस होता है। ये तो पहला हो गया हमारा एप्लीकेशन। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट। हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट में भी मैग्नेटोसोम्स का यूज़ किया जाता है। तो देखिए बाय यूजिंग मैग्नेटोसोम्स टू जनरेट हीट, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पॉन्स में मैग्नेटोसोम्स को यूज़ किया जाता है हीट जनरेट करने के लिए, और इसी हीट को यूज़ किया जाता है हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट में, ट्यूमर्स के हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट में मैग्नेटोसोम्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट। तो एमआरआई में भी यूज़ किया जाता है मैग्नेटोसोम्स का। तो मैग्नेटोसोम्स क्या करते हैं कि एमआरआई स्कैन में क्या करते हैं, कंट्रास्ट को इम्प्रूव कर देंगे। मतलब उससे क्या होगा ना कि अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से बारीकी से जो विजुअलाइजेशन है वो देखने को मिलेगा। जो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, आप उनमें और ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि ये उनका कंट्रास्ट क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो वो है एनवायरमेंटल रेमेडिएशन। तो एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी क्या किया जाता है, मैग्नेटोसोम्स का यूज़ किया जाता है। तो ये जो मैग्नेटोसोम्स है वो हैवी मेटल्स और अदर जो पॉल्यूटेंट्स है एनवायरमेंट से, उसको रिमूव करने के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बायोसेंसर्स। तो मैग्नेटोसोम्स को बायोसेंसर्स में भी यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल या फिर सबस्टांस को क्या करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। और क्या होता है, इससे बहुत ही जल्दी और एक्यूरेट डायग्नोस्टिक होती है मैग्नेटोसोम्स की मदद से। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। तो मैग्नेटोसोम्स का यूज बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है, जैसे कुछ टेक्निक्स है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन और बायो सेपरेशन प्रोसेस, इन जगहों पे मैग्नेटोसोम्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेल सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेल सेपरेशन में क्या किया जाता है कि मैग्नेटोसोम को यूज़ किया जाता है, स्पेसिफिक सेल्स, एक मिक्सचर ऑफ सेल्स है, ठीक है, अलग अलग मिक्सचर ऑफ सेल्स है, तो उसमें से एक स्पेसिफिक सेल को अगर ढूंढना है, सेपरेट करना है, तो वहाँ पे भी क्या करना है, मैग्नेटोसोम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैसे, बाई अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके टारगेट सेल जो है उसमें से, और मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके वो जो भी आपका डिज़ायरेबल सेल है उसको चूज़ किया जाता है। तो मैग्नेटिक सेल सेपरेशन में भी मैग्नेटोसोम्स का यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक सेंसिंग। तो मैग्नेटोसोम्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि मैग्नेटोसोम्स बहुत ही हाईली सेंसिटिव मैग्नेटिक सेंसर्स हैं, तो इनका यूज़ किया जाता है। बहुत ही अगर स्मॉल चेंज भी होता है ना मैग्नेटिक फील्ड में भी, तो उसको ये डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है मैग्नेटिक सेंसिंग के तौर पर। और कई सारे फील्ड में यूज़ किया जाता है, जैसे जियो फिजिक्स में, नेविगेशन में मैग्नेटिक सेंसिंग के तौर पर मैग्नेटोसोम्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बायो मिनरलाइजेशन। तो बायो मिनरलाइजेशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो मिनरल्स प्रोड्यूस करने की जो प्रॉपर्टी है, प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं, बायो मिनरलाइजेशन। तो बायो मिनरलाइजेशन में भी मैग्नेटोसोम का यूज़ किया जाता है। बायो मिनरलाइजेशन में मैग्नेटोसोम टेम्पलेट के तौर पे काम करते हैं अदर मॉलिक्यूल की मटेरियल की, मिनरल की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, इसके बाद है मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज। तो मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज में क्या है कि जो मैग्नेटोसोम्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो इससे क्या होता है ना, वो पोटेंशियल कैंडिडेट की तरह काम करते हैं मैग्नेटिक डेटा स्टोरेज सिस्टम में। जैसे कि मैग्नेटिक हार्ड ड्राइव्स हो गए, तो डेटा स्टोर करने के लिए, मैग्नेटिक डेटा स्टोर करने के लिए इन मैग्नेटोसोम्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग।
एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, तो मैग्नेटोजोन को यूज़ किया जाता है जो हमारे एनवायरनमेंट है उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मूवमेंट पता करने के लिए, या और कोई एनवायरमेंटल में सैंपल है उसको पता करने के लिए, जिससे कि ये इकोलॉजिकल स्टडीज़ और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट है नैनो रोबोट्स और नैनो डिवाइसेस। तो मैग्नेटोजोम को नैनो रोबोट्स और नैनो डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जिससे कि नैनो स्केल पे जो भी कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है, या जो भी प्रोसेसेस हैं उनमें हेल्प हो सके। तो ये कुछ क्या है एप्लीकेशंस है मैग्नेटोजोम्स की। तो ये मैग्नेटोजोम्स वाला टॉपिक हम डिस्कस करिए, इसमें हमने मैग्नेटोजोम की प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस देखे।